Hi, this is Dr. Shikha Bagi, founder and managing director, Timeless Aesthetics, and welcome to my new YouTube channel. On this channel, I plan to bring a lot of videos discussing everything about aesthetic treatments, A to Z. Your questions will be answered right here. And today I have with me Mrs. Tur. Hello. And we plan to discuss a whole lot of stuff about permanent makeup. So as per your doubts, subscribers, still all the clients जो भी क्लिनिक में आते हैं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, सबके माइंड में क्या क्या डाउट रहते हैं. सो आपके बिहाफ पे मैम से आज सब कुछ पूछने वाली हूँ. सो एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारे डाउट्स रिगार्डिंग परमानेंट मेकअप एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट सब क्लियर हो जाएगा. सो परमानेंट मेकअप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉट मार्केट है इस टाइम. एंड मैंने भी ऑफ कोर्स 3.5 years बैक आपसे आईब्रोज करवाए थे एंड आई एम सो हैप्पी. सो बट सब्सक्राइबर्स को डाउट रहता है कि परमानेंट मेकअप क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे साइड इफेक्ट ना हो. सबसे पहला डाउट. सो आप ऑडियंस को ये क्लियर कर दो. सबसे पहले लेट मी क्लियर कि परमानेंट मेकअप एक्चुअली है क्या. परमानेंट मेकअप के अंदर हम एक पिगमेंट को स्किन की फर्स्ट लेयर, जो एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, उस लेयर के अंदर पिगमेंट प्लेस करते हैं जो एक मेकअप की तरह दिखता है. अब इसके अंदर हम चाहे आईब्रोज के बारे में बात करें या लिप कलर करते हैं, हम आईलाइनर करते हैं. जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो मैंने इंट्रोड्यूस की है इंडिया में, वो है स्ट्रेच मार्क्स कैमोफ्लेज, जो बड़ी अगेन इट्स अ रेगुलर प्रॉब्लम. हर किसी को स्ट्रेच मार्क्स का इशू आता है, तो स्ट्रेच मार्क्स को भी हम इसके साथ कंसील कर देते हैं. उसके अलावा स्कार्स कंसील हो जाते हैं. इवन विटिलिगो, जिनको वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, हम वो भी कंसील कर देते हैं. हाँ, सिमिलर. तो वो ये सारी की सारी चीज़ें हम परमानेंट मेकअप टेक्निक्स के साथ ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं. ओके. और इस केस में जैसे हमारे आईब्रोज हैं, कई जगह पे एज मैं मैम की स्टूडेंट भी हूँ, तो उस केस में हमने कई टैटूज देखे हैं. Yeah. हम लोग जो करते हैं वो रहता है फर्स्ट लेयर पे, राइट? ये बहुत डाउट है कि जो टैटू करते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं और लोग टैटू वालों के पास जाके ट्रीटमेंट क्यों कराते हैं? सी, परमानेंट मेकअप और टैटू का कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट द सेम. वैसे ही सिमिलर नीडल्स लगती हैं, मशीन्स हैं, पिगमेंट्स हैं. मेन डिफरेंस आता है टेक्निक में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर के अंदर वर्क करते हैं. फर्स्ट लेयर के अंदर वर्क करने का बेनिफिट ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी स्किन शेड ऑफ करती है तो कुछ अमाउंट ऑफ पिगमेंट चला जाता है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा फेड होता जाता है. नॉर्मली हम बोलते हैं कि परमानेंट मेकअप के रिजल्ट्स कुछ 2 से 2.5 साल चलते हैं आराम से, बट ओवर टाइम वो धीरे 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 लाइटन अप होते जाते हैं. बट उसी की वजह से ये बहुत नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं. जो टैटू है, टैटू होता है सेकंड लेयर में, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं. डर्मिस शेड ऑफ नहीं करता, तो जो पिगमेंट डर्मिस के अंदर चला गया एक बारी, वो वहीं का वहीं रह जाता है. दैट इज वाई टैटूज आर लाइफ फॉर अ लाइफ टाइम. एंड वो ब्लैक भी नहीं, समटाइम वो बहुत गंदा वाला ग्रे हाँ, दिखते हैं. बिकॉज वो जब सेकंड लेयर के अंदर डालते हैं तो उनकी टेक्निक्स बहुत हेवी टेक्निक्स हैं. दे आर नॉट गिविंग इट अ वेरी नेचुरल लुक, रादर दे आर गिविंग इट अ वेरी हेवी लुक, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज़्यादा बुरा लगता है. और सेकंड लेयर में जाने की वजह से और टैटू इंक्स यूज़ करने की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है. बहुत सारे आप देखेंगे जो ब्लैक करवा लेते हैं, जो पहली टू बिगिन विद ओनली बड़ा अननेचुरल लगता है, एंड टाइम के साथ या वो ग्रीन टर्न कर जाता है, ये टोटल ग्रे हो जाता है और वो लुक्स, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट. तो सब सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिना चेक किए किसी से भी ये काम मत करवाइए, चाहे वो अपने आप को एक PMU स्पेशलिस्ट ही क्यों ना बोले. क्योंकि हाँ, देखिए, हम डॉक्टर भी बोलते हैं, नॉन डॉक्टर्स होके ग्रेजुएट्स भी नहीं हैं और अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो कि प्लीज़ जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं या उनके पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स या नोन पर्सनालिटीज़ जा रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना रिसर्च किए वहाँ पे लैंड अप कर जाइए. बिकॉज पर हम आपको भी मालूम है, रूटीन में आप देखते हैं क्लिनिक पे इतना हर रोज़, इनफैक्ट इट इज़ अ डेली स्टोरी, जिसको हम बैड PMU बोलते हैं. हर रोज़ हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं जो रिग्रेट अब कर रहे हैं कि हमारे फेसेस खराब हो गए, एंड फिर हम उन्हें पहले रिमूवल देते हैं एंड देन हम सिटिंग्स देते और हैं. वो आसान नहीं है.
एग्जैक्टली इट इज नॉट ईजी, इट Time इज taking. आप फेस के साथ, आप अपने फेस के साथ मेस अराउंड नहीं कर सकते। तो जब भी आप एक सर्विस प्रोवाइडर चूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी रिसर्च कीजिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, वो रिजल्ट्स आपकी अपनी माइंडसेट के साथ फिट कर रहे हैं कि इज दिस व्हाट यू वांट ऑन योर फेस। अगर पसंद है तो डेफिनेटली जाइए। एंड मेन रीजन है वो लोग अपना रिजल्ट सोशल मीडिया पे नहीं नहीं post डालते, करते. वो They just हमेशा post, करते हुए yeah, की पिक्चर्स starting डालेंगे या pictures. वीडियोस डालते हैं। हील रिजल्ट्स उनके, अगर आप उनसे किसी से भी 2 साल के हील रिजल्ट्स भी मांगेंगे तो वो भूल जाइए, आपको 6 महीने के हील रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल योर फेस, इट्स नॉट अ जोक एंड देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड सबसे ज़्यादा क्या है, चलो एक तो वो करवाने वाले जिन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, और जो करने वाले हैं, मतलब आपके मुंह पे सिर्फ एक पिंपल हो तो पूरा दिन ऐसा होता है कि मेरा Exactly. डे खराब हो गया, और आप किसी के आईब्रोज खराब कर रहे हो, कुछ अपन कर आप रहे हो. उसमें आप मेजरली देखें, पता है क्या है, बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स हैं जिन यहाँ ना हमारे कंट्री में, आई वुडंट से टू मच, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एथिकल प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते। पीपल बिलीव इन शॉर्ट टर्म गोल्स कि बस इस टाइम पे काम शुरू कर दो और बस पैसा कमा लो। जबकि जब वो वाले माइंडसेट्स आ जाते हैं ना, तो आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर होने के बावजूद, अपने आप को स्पेशलिस्ट बोलने के बावजूद, उनको ये नहीं मालूम कि इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। दैट इज वाई दे आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग रॉन्ग स्टफ. So that is a very big problem, and that is what I keep telling my viewers, and I know you should also tell your Exactly, viewers. मैं especially. Be very very careful when you are going to anybody. जब आप अपना face किसी के हाथों में दे रहे हो, श्योरिटी जरूर कर लीजिए। आप एक कपड़ा बनवाने से पहले 10 जगह पे देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो जो एक फेस है जिसके ऊपर ये चीजें, ये रेगुलर मेकअप नहीं है कि लिपस्टिक गलत लग गई तो उसको ऐसे वाइप ऑफ कर दिया एंड वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो लग गया एक बार ही चला गया, नाउ इट इज देयर, एंड टू टेक इट बैक, इवन फॉर मी इट्स नॉट अ जोक, इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। बहुत सारी सेटिंग्स लगती हैं एंड ऑफ कोर्स मनी वैसे ही इन्वॉल्व है। सो प्लीज़ जब भी ऐसे डिसाइड करते हो आप ब्राउज कराने का, सोच समझ के, ऐसे ही बस किसी के पास भी मत चले जाया करो। ये तो एक्सट्रीम लेवल वाला केस हो चुका है, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली पंजाब में। बहुत एक्चुअली इवन अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, मेरा सेकंड क्लिनिक गुड़गांव में है, एंड वहाँ पे भी दिस इज नॉर्म, बहुत रूटीन में, दिस इज लाइक अ डेली सिचुएशन फॉर अस टू सी बैड वर्क हैपनिंग एंड पीपल। कितनी बड़ी तो मेरे साथ परम ये हुआ है, आई एम कैचिंग फ्लाइट्स, आई एम इन द मिडल ऑफ ट्रैवल्स, मैं बोर्डिंग कर रही होंगी, मेरे को कॉल आएगी एंड देयर आर गर्ल्स हु आर जस्ट क्राइंग ऑन द फोन, इतना बेचारी रो रही होती हैं कि जी मैंने कल कराया प्रोसीजर, या आज अभी करा के निकली हूँ और मेरा फेस बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो उसी नोट पे आई जस्ट वांट टू आल्सो टेल द व्यूअर्स कि एक और चीज़ अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी रिमूवल्स। सो अगर जस्ट इन केस आपका आपने कराया अपना प्रोसीजर और आपको रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे हैं, तो अगर आप फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर आके अपना इमरजेंसी केमिकल रिमूवल हमसे करवाते हैं, तो आपके वो जो काम किया गया है वो लाइटन अप होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं रिवर्सल के, बिकॉज अभी सब कुछ फ्रेश है। So, अगर हम फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर उस चीज़ को एड्रेस करते हैं और ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं टू गो बैक फ्रॉम द बैड वर्क। परफेक्ट। सो ये तो बात हो गई हमारी कि बैड PMUs बहुत ज़्यादा हैं। सो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया है कि सोच समझ के डिसीजन लेना है। बट अब सेकेंड हम बात करते हैं आईब्रोज। काफ़ी मुझे कहते हैं कि हम छोटे हैं तो किस एज से आईब्रोज करवा सकते हैं? सो जब हम एज की बात करते हैं, आइडली वी स्टार्ट वर्किंग एट अराउंड 18। इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम क्योंकि इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है। 18 से नीचे हम विदाउट पेरेंट कंसेंट नहीं काम करते। मैं काम करती हूँ कैंसर सर्वाइवर्स के लिए अंडर द एज ऑफ 18, जिनके आईब्राउ हेयर निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर थेरेपीज। मैं काम करती हूँ एलोपेशिया पेशेंट्स के लिए। एलोपेशिया वो डिजीज़ है जिसके अंदर नेचुरली हेयर ग्रोथ नहीं होती है, तो उनके आईब्राउ हेयर नहीं होते, स्कैल्प पे हेयर नहीं होते। तो वो कोई भी अगर पेशेंट अंडर द एज ऑफ 18 होता है तो हम विद पेरेंट कंसेंट काम करते हैं। नॉर्मली जो मेरे पास लोग आते हैं मेरे रेगुलर क्लाइंटेल के अंदर, वो दैट स्टार्ट्स एट अराउंड 22 वो एज ग्रुप। एंड अपर एज अगेन कोई लिमिट नहीं है। I have worked, I think my oldest patient would be about 89. Oh, nice. And actually they are the best group to work with
बिकॉज ऐसे उनके जैसे जैसे हम एज करते हैं आई साइट डाउन हो जाती है, हेयर ग्रोथ खत्म हो जाती है, स्पेक्स लग जाती है। तो रूटीन में जो वो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मुझे, शिखा देखो क्या करें, ये जरूरी है आईब्रोज। जब मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो आईब्रो मार्क करने की जगह खत्म हो जाती है, जब मैं स्पेक्स उतारती हूँ तो मुझे दिखना बंद हो जाता है, साथ में मेरे हाथ हिलते हैं। तो मैं रोज 1 घंटा लगाती हूँ सिर्फ 1-2 लाइंस मार्क करने के लिए। सो वर्किंग फॉर देम इज लाइक सो सेटिस्फैक्ट्री। आपके पेज पे मैंने रिव्यू वीडियोस भी देखी है उनकी। एंड ऑल्सो अगर आपने रियलाइज किया हो, आईब्रोज गिव एन इंस्टेंट एंटी एजिंग इफेक्ट। तो जैसे ही हम आईब्रोज करते हैं तो कोई भी पर्सन 7-8 साल एकदम यंगर लगने लग पड़ता है। रीजन बीइंग कि एक डेफिनेशन आ जाती है फेस के ऊपर। आईब्रोज एक दे जस्ट डिफाइन योर फेस वेरी नेचुरली एंड द फेस लुक सो मच मोर लिफ्टेड। तो उस वजह से दे स्टार्ट टू रियली एंजॉय। And with this age group, they are a lovely word of mouth. तो अगर if they are happy with your services, तो उनकी सारी friends आपके clients बन जाते हैं. So I love working with this age group. नाइस नाइस। और सेकेंडली काफ़ी ये डाउट रहते हैं कि कितनी सिटिंग्स। Okay. So eyebrows के केस में 99% of the times 2 sittings enough होती हैं। एक सिटिंग में भी पूछते हैं कि रिजल्ट इज राइट देयर आफ्टर 1 सिटिंग, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड सिटिंग को हम टिपिकली टचअप सिटिंग बोलते हैं, बिकॉज उस सिटिंग के अंदर हम कलर बूस्ट करते हैं, कोई आपको डिस्क्रिपेंसीज। देखिए परमानेंट मेकअप में मैं एक अपने स्टूडेंट्स को भी, जो मैंने आपको भी हमेशा से सिखाया है, परमानेंट मेकअप का मंत्रा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, अंडरडू, कम काम करके चलिए। रीजन बीइंग कि रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। किसी के फेस, किसी को लाइट चाहिए, किसी को डार्क चाहिए, बट देयर इज नो शेड गार्ड कि इतना डार्क या इतना लाइट। तो फर्स्ट सिटिंग में अगर हम कम काम करके चलते हैं, लाइटर रख के चलते हैं, तो हीलिंग के बाद रिजल्ट क्या आया वो आपको और आपके क्लाइंट को समझना बहुत आसान होता है। तो जब वो सेकंड सिटिंग में मेरे पास आते हैं तो मेरे लिए कलर ऐड करना बहुत ईजी है, बट कलर सब्ट्रैक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट। सो मैं लाइटर रख के चलती हूँ और सेकंड सिटिंग के अंदर उनको, जब वो आते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे डार्कर चाहिए, मुझे थिकर चाहिए, मुझे लंबा चाहिए, मुझे कैसा चाहिए। सो ऑल ऑफ दैट गेट्स करेक्टेड इन द सेकंड सिटिंग, जिसको हम टचअप सिटिंग बोलते हैं। दैट इज वाई टचअप सिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आईब्राउज टिपिकली 2 सिटिंग्स का प्रोसीजर होता है एंड 2 सिटिंग्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ का आप लोग और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको 15 दिन के बाद बुलाया है तो दैट मीन्स दे डू नॉट नो द बेसिक्स अबाउट PMU। 30 डेज से पहले टचअप नहीं हो सकता। जब हम लिप्स के ऊपर काम करते हैं, अगर नॉर्मल लुकिंग लिप्स हैं या पेल लुकिंग लिप्स हैं तो उनके ऊपर आप 30 डेज के बाद कर सकते हैं। बट अगर डार्क लिप्स हैं तो मिनिमम 45 डेज का टाइम गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही स्ट्रेच मार्क्स के अंदर 30 डेज का गैप, तो कहीं पे भी 30 डेज से पहले हम पेशेंट को टच नहीं कर सकते। ओके। और अगर बात हो रही है शेड्स की, तो कईयों को, जैसे मेरे आईब्रोज देख के होता है, जो क्लाइंट आते हैं क्लिनिक में, दे वाज लाइक सेम आईब्रोज चाहिए, और कई देख के कहते हैं नहीं हमें इतने डार्क तो नहीं चाहिए। अब उसमें लोगों को ये लगता है कि बस परमानेंट आईब्रोज दैट मींस अ डार्क। ओके, सो उसके अंदर भी देखें रिजल्ट, जैसे मैंने बोला, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जो आपका वाइट है वो मेरा वाइट नहीं हो सकता। इट इज़ सिमिलरली दैट वे कि किसी को कितना डार्क चाहिए या कितना लाइट चाहिए वो उसकी अपनी चॉइसेस हैं। सो हम पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं, वी नेवर यूज ब्लैक कलर। सो ब्लैक्स आर अ बिग नो नो व्हेन इट कम्स टू परमानेंट मेकअप। फॉर द ब्राउज हम ब्राउन्स में यूज़ करते हैं एंड वी हैव अ वैरायटी ऑफ ब्राउन शेड्स, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक। सो डिपेंडिंग ऑन द स्किन टोन, किसी क्लाइंट को क्या चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उनको रिजल्ट्स कैसे चाहिए, हम उस हिसाब से कलर चॉइसेस करते हैं। सो डार्क लाइट इज ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस। वैसे ही थिक एंड थिन, किसी को पतले चाहिए, किसी को मोटे चाहिए, तो जो शेप्स हैं वो भी एक क्लाइंट की पर्सनल चॉइस होती है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको सिखाया है आईब्राउ मैपिंग, वो हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप रहता है। यस, आईब्राउ मैक हम कभी फ्री हैंड काम नहीं करते, हम हमेशा आईब्राउज डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर जो क्लाइंट है वो पार्ट रहता है उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस का, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको पसंद आना चाहिए। घर जाके आपने अपने आप को मिरर में देखना है, मैंने नहीं। सो अपनी प्रोटोकॉल्स के साथ हम पहले आईब्राउज मार्क करते हैं एंड जो भी क्लाइंट को चेंजेस अपने हिसाब से चाहिए हम उनके वो चेंजेस करते हैं, एंड देन वी रीच लाइक दैट फाइनल शेप। वो पतली है, मोटी है, लंबी है, छोटी है, वो जो भी है वो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। और अब बात हो रही है अगर शेप की, तो एक सबसे बड़ा डाउट है, व्हाट इज माइक्रोपिगमेंटेशन एंड व्हाट इज माइक्रोब्लेडिंग। ओके, लोग माइक्रोब्लेडिंग कह के कॉल करते हैं और कराना माइक्रोपिगमेंटेशन होता है। इवन मेरे साथ भी स्टार्टिंग ऐसा ही हुआ था। आई नो एक्चुअली क्या है,
परमानेंट मेकअप ओवरऑल एक टर्म है जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं टेक्निक्स की। एक को हम बोलते हैं माइक्रो ब्लीडिंग और एक को हम बोलते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन या ऑम्ब्रे ब्राउज या पाउडर ब्राउज, वो होते हैं शेडेड आईब्राउज। माइक्रो ब्लीडिंग के अंदर हम एक हैंड टूल यूज़ करते हैं और एक एक्चुअली एक ब्लेड यूज़ करते हैं जिसके साथ हम एक कट क्रिएट करते हैं स्किन के ऊपर और उस कट के साथ हम कुछ पिगमेंट स्किन के अंदर छोड़ देते हैं। पहले टाइम में जो हम शेडिंग की बात करें वो बहुत हैवी टेक्निक्स होती थी, उनके रिजल्ट्स इतने नेचुरल नहीं लगते थे। फिर अबाउट 10-12 इयर्स बैक माइक्रो ब्लीडिंग उन्होंने देखा जो जापान में टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई थी जिसके अंदर सिंगल सिंगल एक हेयर स्ट्रोक बनता है। वो टेक्निक सडनली बहुत नेचुरल लगी और बहुत पॉपुलर हो गई एकदम से। तो हर किसी को वो करवाना था, हर कोई वो कर रहा था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, जब हम माइक्रो ब्लीडिंग के साथ कट्स कर रहे हैं तो हर कट के ऊपर हम 3 से 4 बारी जाते हैं। फिर वो क्लाइंट 1 महीने के बाद आया और फिर उसी कट के ऊपर हम 3 से 4 बारी दोबारा कट किया, फिर साल के बाद, फिर हर साल। तो कट के ऊपर जब बार बार हम एक कट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू सी स्कार्ड आईब्राउज। सो इस और स्कार्स का हमारे पास देयर इज़ नो गोइंग बैक। सो दैट इज़ वाई माइक्रो ब्लीडिंग नाउ इज़ कमिंग डाउन इन पॉपुलैरिटी। बट बिकॉज वो वर्ड पर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ है तो परमानेंट आईब्राउज के लिए वर्ड माइक्रो ब्लीडिंग यूज़ किया जाता है। तो जब एक क्लाइंट आपको कॉल करता है और बोलता है कि मुझे माइक्रो ब्लीडिंग करानी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वो माइक्रो ब्लीडिंग एज ए टेक्निक नहीं मांग रहा, वो परमानेंट आईब्राउज मांग रहा है। तो वो गाइस होता है माइक्रो पिगमेंटेशन जो Yeah, मोस्टली हम करते हैं और more popular as ombre brows या powder brows. सो एक और बहुत मेजर डाउट है कि पेन कितना होता है और ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? Yes. So pain per se is not a criteria in my chair. क्योंकि जब हम परमानेंट मेकअप की बात करते हैं और हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टिपिकली पेन इज़ नॉट अ क्राइटेरिया इन माय चेयर। आपने और बड़ी बड़ी देखा होगा फिल्म, मेरी चेयर में क्लाइंट्स आधी बड़ी सो रहे होते हैं बिकॉज देर इज़ नो पेन। ऑल्सो हम लोग प्री नंबिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, प्रोसीजर से आधा घंटा पहले हम एक नंबिंग क्रीम लगा देते हैं जो काफ़ी हद तक डिस्कम्फर्ट डाउन ले जाता है, क्योंकि कुछ स्क्रैचिंग फील तो आफ्टर ऑल होती है, हम नीडल्स यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर किसी को डिस्कम्फर्ट होती है तो हम एक नंबिंग जेल यूज़ कर लेते हैं जो इंस्टेंटली स्किन को नंब आउट कर देता है, तो इसलिए पेन नहीं होती। आई एम एक्सपीरियंस्ड, पेन Yeah. नहीं होती। पेन नहीं मैं खुद होती। उन क्लाइंट में से हूँ जो सो Yes, गया था टिप yes. चेयर पे, सो पेन वाला सीन नहीं है। अबाउट द ब्लीडिंग भी नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसीजर। लाइक आई सेड एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लीडिंग वाली बात मैंने आपसे इसलिए पूछी, वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने कहीं से कोर्स किया एंड वहां पे उन्हें ये सिखाया गया कि जब तक ब्लीडिंग नहीं होगी आपका प्रोसेस सही This is नहीं exactly है। what I was saying. Bad services because of bad service providers, because of bad training, because of bad trainers. And It is a vicious cycle. she regret So, a lot now. वो जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग क्यों होती है? जब आप स्किन की सेकेंड लेयर में डर्मिस में चले जाते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। एंड ब्लीडिंग इज अ साइन दैट दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक। एंड ब्लीडिंग इज अ साइन कि ये आईब्राउज, परमानेंट आईब्राउज की जगह पे अब ये टैटूज बन रहे हैं। सो आप कोई भी रिजल्ट इस तरह के उठा के देख लीजिए, रादर आप कोई भी क्लाइंट्स देख लीजिए जिनके बैड पीएमयू हुआ जिनको हम टैटूज बोलते हैं, आप किसी से भी पूछ लेगा, पेन हमेशा उनको होती ही होती है और बहुत पेन होती है। सो पेन और ब्लीडिंग परमानेंट मेकअप का हिस्सा नहीं है। अगर आपको ये सिखाया जा रहा है सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ऑल इनकरेक्ट। सो आप सोच सकते हैं आप कहाँ से सीख रहे हो। बी वेरी केयरफुल। देखिए जो स्किल्स है ना, ये एक लाइफ टाइम स्किल्स हम अपने आप के, हम ये हमारी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और मैंने ये देखा है कि लोग या तो एक चीपर ऑप्शन के चक्कर में बैड ट्रेनिंग्स पिकअप कर लेते हैं फ्रॉम अनट्रेन्ड ट्रेनर्स, या फिर एक जस्ट सोशल मीडिया के उसके अंदर चल के कि हाँ पता नहीं क्योंकि इनके पास कोई सेलिब्रिटी जा रहा है या इन्फ्लुएंसर जा रहा है, दे फॉरगेट दैट दीज थिंग्स आर सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस जिनके अंडर सोशल मीडिया चलता है। तो लोग उस चीज़ से इंस्पायर होके बिना रिसर्च के अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं एंड देन बाद में रिग्रेट करते हैं बिकॉज ना वो काम कर पाता है ना वो काम सीख पाते हैं। ये मे बी आजकल लोग सीखना ऐसे चाहते हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आपसे अभी मोर देन 3 months हो गए मुझे, एंड दे आर सेइंग कि मैम एक काम करो, आप कोर्स बना दो एंड आप स्टार्ट करो। मैंने कहा मैं क्लाइंट कर सकती हूँ,
मैं सिखा नहीं सकती। तुम अगर Exactly. मैम एक्सपीरियंस है, तुम डायरेक्टली जाओ, व्हाई यू एक्सपेक्ट दिस कि मैं कोर्स लॉन्च करूं एंड तब तुम देखो सीखो, तुम वही सस्ता रख दो। एग्जैक्टली मैं ये बता रही हूँ। देखो सिखाना ना, फिर वही चीज आ जाती है कि लोगों को लगता है, जो इवन इस तरह के ट्रेनर्स भी हैं, दे थिंक दिस इज इजी मनी, दिस इज फास्ट मनी। तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट ट्रेनिंग लॉन्च किया, अभी कोर्स खत्म किया, हफ्ते 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। अरे 1 साल 2 साल काम तो कर लो, अपने रिजल्ट्स देख तो लो, उन रिजल्ट्स के अंदर गलतियां क्या आई, उन गलतियों को देखो, उनको करेक्ट करना सीखो, वो करेक्शंस के रिजल्ट्स देखो, फिर ही जाके आप किसी को सिखा सकते हो। बिकॉज सिखाना इज नॉट अ जोक। इतने लोग आपके सामने देखे, रूटीन में हमारे पास आते हैं, हर हाथ डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, हर किसी को सिखाने का तरीका एक डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ती है। तो जब तक आपको खुद ही नहीं एक्सपीरियंस है किसी चीज का, हाउ कैन यू टीच समबडी? एंड दैट इज एक्चुअली फूलिंग पीपल, व्हिच डजंट मेक That's सेंस। true. और एक्सपीरियंस से बात रही तो मैम कितना टाइम हो गया है? इसीलिए मैं कहती हूँ मैं ये काम लाइफ टाइम नहीं, परमानेंट मेकअप सिखाने वाला मुझसे एक्सपेक्टेशंस मेरे सब्सक्राइबर तो ना रखे, क्योंकि मैम एक्सपीरियंस आई गेस मोर मैंने 2017 में ये करना शुरू कर दिया था। आई वॉज वन ऑफ द बिगिनर्स फॉर परमानेंट मेकअप, आई वुड से इन इंडिया, एंड वन ऑफ द बिगिनर्स फॉर परमानेंट मेकअप ट्रेनिंग्स इन इंडिया एज वेल। एंड बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस की हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रेच मार्क्स कैमोफ्लैज है, विटिलिगो कैमोफ्लैज है विद परमानेंट मेकअप। Then I'm the first one practically worldwide who's actually even working with acid attack survivors, जिनका फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिड अटैक्स की वजह से या बर्न्स की वजह से। उन सर्वाइवर्स के साथ मैं काम करती हूँ। उनको ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बट उनके आईब्राउ रिकन्स्ट्रक्शंस एंड लिप रिकन्स्ट्रक्शंस हम करते हैं। खुश होते हैं जब ये आते हैं with permanent makeup techniques. So I am actually the only one of the only ones worldwide who's doing this. That's really nice. So यही है कि आप बहुत सोच समझ के ये डिसीजन अगर आप लेते हो, मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल राइट इंसान को आपने चूज किया है। प्लीज़ और कहीं मत जाया करो, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ देखती हूँ। इतने बैड PMUs देख चुकी हूँ कि अब तो होता है कि यार लोग हिम्मत भी कैसे हमारे करते फोन्स हैं। के अंदर ना फोल्डर्स बन चुके हुए हैं बैड PMUs के, और हम रोज डिस्कस करके करते हैं कि यार आज ये आया, आज ये आया। इट इज, एंड दिस इज मोर लाइक एन अवेयरनेस दैट वी आल्सो वांट टू स्प्रेड, बिकॉज ये चीज़ ना परम एक बूमिंग इंडस्ट्री है इंडिया में। जो मैंने चेंज देखा है इस इंडस्ट्री में आफ्टर कोविड, आफ्टर 2020, बहुत ज़्यादा एकदम ये स्प्रिंग अप किया है एंड बहुत पॉपुलर एकदम से हो रहा है, विच इज़ वंडरफुल फॉर आवर इंडस्ट्री। पर एट द सेम टाइम बहुत बुरा काम एकदम से आना शुरू हो गया है। सो व्यूअर्स के लिए इस चीज़ के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना चूज़ कैसे करें कि करेक्ट जगह पे जाके करेक्ट काम कराएं, बिकॉज देन करेक्ट वर्क इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। एग्जैक्टली कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। सो अभी तक सारे डाउट्स तो वैसे आपके क्लियर हो गए होंगे। बस मैम एक लास्ट छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि लिप्स की किस किस टाइप के लिप्स हम कवर करते हैं, बिकॉज लिप्स के इतने केस आते हैं, स्पेशली ऑल मेंस। यस, सो परमानेंट लिप के अंदर हम लोग हर तरह के लिप्स को हैंडल कर सकते हैं। पेल लिप्स, नॉर्मल लिप्स, डार्क लिप्स, जिन स्मोकर्स लिप्स, डार्क लिप्स who are non-smokers, and vitiligo lips. हर तरह के lips practically can get covered, and let me tell you, permanent lip color is the only long-term solution for dark lips. सो मेन जो होते हैं वो होते हैं स्मोकर लिप्स। जिन भी लड़कों की शादी होने वाली होती है वो सबसे पहले ये करवाने सेटिंग, बहुत ज़्यादा केसेस मैंने देख लिए हैं। सो वो कितना टाइम टेकिंग होता है और वो कितनी जल्दी रिजल्ट आता है? जैसे कई आते हैं शादी से जस्ट वीक पहले। नहीं, देखिए डाउन टाइम परमानेंट मेकअप का 1 हफ्ता किसी भी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर को होता है, तो हम राइट बिफोर द इवेंट कभी भी नहीं करते। तो आइडली आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले तो आप आ जाइए। अगर हम डार्क लिप्स की बात करें तो उसके अंदर हमें कई बार 3 से 4 सेटिंग्स लग जाती हैं लाइट कर या उसको अच्छा एक नेचुरल लुक में लेके आने के लिए, और 2 सेटिंग्स के बीच में कम से कम 45 डेज का गैप होता है। तो और जब शादी एक बारी प्लान हो गई है, डिसाइड हो गई है, 6 महीने का गैप है, तो प्लीज़ अपनी प्रोसीजर शुरू करा लीजिए, सो दैट यू आर कम्प्लीटली रेडी बाय द टाइम यू गेट मैरिड। परफेक्ट।
सो लिप्स का जो है मेरा अपॉइंटमेंट कब फिक्स है बस मेरा जब चाहो अभी क्लिनिक चलते हैं, लेट मी फिक्स दैट अप। तो मेरा लिप्स जैसे ही हो जाएगा उसका तो ऑफ कोर्स मैं एक प्रॉपर वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये तो था लिप्स का एंड आईब्रोज का। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कराने में आपकी थोड़ी सी हेल्प तो की होगी, और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और अगर ऐसी कोई भी वीडियो और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो देखनी है तो कमेंट ज़रूर करके बताना। Let us know and we'll be more than happy to shoot dedicated videos on specific topics of your choice. And इसके अलावा if you want to visit us or book a consult, I am available. My clinics are there at Amritsar and at Gurgaon by the name of Timeless Aesthetics. अमृतसर में हम अवेलेबल हैं मॉल रोड पे, और गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है गोल्फ कोर्स रोड पे, ब्रांड न्यू clinic that we've just moved to. So feel free to book an appointment. The numbers I will leave it down in the description, and you can feel free to connect with us. Drop us a message, drop us a comment, call us up, and we will book an appointment for you.